नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करते हैं यूपी पुलिस एसआई एग्जाम के 60 एपिसोड पर बने सीरीज का पहला एपिसोड। तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यूपी पुलिस एसआई एग्जाम पेपर को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक भाग से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक भाग 100 नंबर का होगा। मतलब कुल 160 प्रश्न 400 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रत्येक भाग से 35% अंक लाना अनिवार्य है और कुल 50% अंक होना चाहिए। तो चलिए एपिसोड 1 में जानते हैं यूपी पुलिस एसआई एग्जाम पेपर के पहले भाग को, समान हिंदी से हिंदी का इतिहास, जिससे कम से कम 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, सबसे पहले हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई यह जान लेते हैं। हिंदी भाषा का संबंध इंडो आर्यन भाषा परिवार से है। इंडो आर्यन भाषा परिवार विश्व के सबसे बड़े भाषा परिवार भारोपीय की वह शाखा है जिससे हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा का विकास हुआ है और आगे चलकर आधुनिक हिंदी, पंजाबी, मराठी और बांग्ला जैसी भारत की 80% भाषाएं विकसित हुई। हिंदी का विकास संस्कृत से पाली, पाली से होकर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और अंत में हिंदी हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए थे। हिंदी की उत्पत्ति सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश की जो अंतिम अवस्था थी वो अवहट्ट थी। हिंदी लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। साथियों, यह लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि में गिनी जाती है क्योंकि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। संविधान की धारा 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इसी कारण हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो आप लोग याद रखिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है धारा 343 के तहत। हिंदी साहित्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुल 4 भागों में बांटा है, जो इस प्रकार हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। इसमें युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है। वीरगाथा काल की सबसे प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसे चंद बरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य का दर्जा मिला है। इसी काल में परमाल रासो आल्हा खंड की रचना हुई, जिसे जगनिक ने लिखा है। इसमें 2 वीर भाइयों आल्हा और उदल की कहानी है। अब जानते हैं भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्ति काल 2 धाराओं में बटा हुआ था। पहला निर्गुण धारा, दूसरा सगुण धारा। सगुण धारा को मुख्य रूप से 2 मुख्य उपधाराओं में बांटा गया है। पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा से तुलसीदास सबसे प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाओं में रामचरितमानस महाकाव्य, जिसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखा है, और विनय पत्रिका अत्यंत प्रसिद्ध रचना है। कृष्ण भक्ति शाखा से सूरदास सबसे प्रमुख कवि थे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। इनकी मुख्य रचनाएं सूर सागर और साहित्य लहरी हैं, जिसको इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। मीराबाई और रसखान भी सगुण धारा के प्रमुख कृष्ण भक्त कवि थे। साथियों, अब जानते हैं निर्गुण धारा के बारे में। निर्गुण धारा के कवियों ने ईश्वर की निराकार रूप की उपासना की। इस धारा के कवि मानते थे कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, उसे किसी मंदिर, मूर्ति या किसी अवतार के रूप में नहीं बांधा जा सकता। निर्गुण धारा को मुख्य रूप से 2 उप शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे, जिनको इस धारा का प्रतिनिधि कवि भी कहते हैं, जो अपने तीक्ष्ण वाणी से दुक्कड़ी भाषा के लिए जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचना बीजक है। इसके 3 भाग हैं। साखी सभद्रमयनी। गुरु नानक देव, रैदास, दादू दयाल भी इसी धारा के प्रमुख कवि थे। प्रेमाश्रय शाखा के कवियों ने प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति को दर्शाया। इस धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जिनकी सबसे प्रमुख रचना पद्मावत है। अखरावट, आखिरी कलाम भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुतुबन, मंझन, उस्मान इस धारा के प्रमुख कवि थे। साथियों, अब हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के रीतकाल की।
रीतकाल को परिभाषित करें तो यह हिंदी का वह साहित्यिक काल है जिसमें काव्य का मुख्य आधार श्रृंगार रस, नायक नायिका भेद और अलंकार प्रधान काव्य रहा। रीतकाल की अवधि लगभग 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। संवत के हिसाब से यह 1700 से 1900 विक्रम संवत के बीच आता है। अब सवाल आता है कि इसे किन किन नामों से जाना गया, तो ध्यान रखिए, इसे श्रृंगार काल, रीतिबद्ध काव्य काल, अलंकार काल और नायिका भेद काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इसे हिंदी काव्य का अंधकार युग कहकर संबोधित किया था। प्रमुख कवियों की बात करें तो बिहारी की बिहारी सतसई, केशवदास की रसिक प्रिया और कवि प्रिया, भूषण की शिवराज भूषण, इसके अलावा देव, पद्माकर और घनानंद भी इसी काल के महत्वपूर्ण कवि हैं। अब रोचक तथ्य यह है कि रीतकाल में कविता ज़्यादातर राजाओं और दरबारों से जुड़ी थी। कवि राजा महाराजाओं की प्रशंसा करते थे और श्रृंगार का चित्रण करते थे। इसी कारण शुक्ल जी ने इसे अंधकार युग कहा, जबकि विद्वानों ने इसे सौंदर्य और प्रेम का युग माना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एग्जाम की दृष्टि से रीतकाल से हर साल 2 से 3 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सवाल आते हैं काल का नामकरण, प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं से। आधुनिक काल को परिभाषित करें तो यह वह समय है जब हिंदी साहित्य में वास्तविक जीवन, समाज, राजनीति और व्यक्ति की भावनाओं को प्रमुखता मिली। कवि और लेखक अपने काव्य या लेखन में अब सिर्फ प्रेम और श्रृंगार नहीं लिखते, बल्कि समाज, देश और मानवीय मूल्यों को भी सामने लाते हैं। आधुनिक काल की अवधि लगभग 1850 ईस्वी से अब तक मानी जाती है। संवत के हिसाब से यह 1900 विक्रम संवत से लेकर आज तक है। इस काल को कई नामों से जाना जाता है। इसे नई कविता का युग, समाज सुधार का युग और आधुनिक हिंदी साहित्य भी कहा जाता है। यह वह समय है जब छायावाद, आधुनिकता और प्रगतिशील आंदोलन जैसे साहित्यिक आंदोलन आए। प्रमुख कवियों और रचनाओं की बात करें तो भानुभूषण और सूरदास नहीं, अब यहाँ आते हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। ये छायावादी कवि थे। प्रगतिशील लेखकों में हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी। नाटक और कहानी में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर किया गया। रोचक तथ्य के बारे में जानें तो आधुनिक काल में साहित्य सिर्फ दरबार या शाही संरक्षण का नहीं रहा, बल्कि आम जनता की समस्या, स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार भी इसमें आया। यानी रीतकाल की तरह श्रृंगार नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन और मानव अनुभव इस काल की पहचान है। एग्जाम की दृष्टि से आधुनिक काल से हर साल लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है काल का नाम, प्रमुख कवि और लेखक, उनकी रचनाएं और साहित्यिक आंदोलन की पहचान। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत के बारे में। हिंदी पत्रकारिता का उद्देश्य था आम जनता तक खबरें, जानकारी और विचार पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई 1826 ईस्वी में। संवत के हिसाब से यह लगभग 1883 विक्रम संवत के आसपास है। पहला हिंदी समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। इसको प्रकाशित किए थे पंडित युगल किशोर शुक्ला ने और यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे हिंदी में और भी समाचार पत्र आने लगे, जैसे अमर उजाला, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान पत्रिका। स्वतंत्रता आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने भी हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। हिंदी पत्रकारिता सिर्फ खबरें देने का माध्यम नहीं थी, बल्कि सामाजिक सुधार, शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका बहुत योगदान था। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई, प्रमुख हिंदी पत्रकार कौन थे। यूपीएससी एग्जाम टिप, इस टॉपिक से हर साल लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पहले हिंदी समाचार पत्र और उसके प्रकाशक को याद रखना बहुत जरूरी है। साथियों, अब हम जानेंगे हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों के बारे में। हिंदी भाषा का इतिहास बहुत पुराना है और इसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां विकसित हुई हैं। इन बोलियों ने मिलकर हिंदी भाषा का विकास किया और इन्हीं में से कुछ बोलियां आज भी साहित्य और संवाद में प्रयोग होती हैं। सबसे पहले आती है अवधी भाषा। यह मध्यकालीन हिंदी की प्रमुख बोली है।
तुलसीदास की रामचरितमानस इसी अवधि में लिखी गई थी। अवधि मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र और बिहार में बोली जाती थी। फिर आती है ब्रज या ब्रिज भाषा। यह कृष्ण भक्ति और श्रृंगार रस की बोली है। सूरदास जी की रचनाएं इसी ब्रज भाषा में हैं। इसका क्षेत्र ब्रज यानी मथुरा और वृंदावन है। मगही या मगध की बोली, यह बोली प्राचीन मगध क्षेत्र में प्रचलित थी। आज के बिहार और झारखंड में इसका प्रभाव देखा जाता है। बुंदेली या बुंदेलखंड क्षेत्र की बोली है। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बोली जाती थी। हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हरियाणवी बोली प्रचलित थी। और सबसे महत्वपूर्ण है खड़ी बोली। यही आधुनिक हिंदी का आधार बनी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा समाचार पत्र, आधुनिक साहित्य और हिंदी पत्रकारिता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ। इसका रोचक तथ्य है कि खड़ी बोली ही आधुनिक हिंदी का आधार बनी। एग्जाम में अक्सर पूछते हैं कि तुलसीदास की भाषा कौन सी थी, ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन थे, आधुनिक हिंदी की आधार बोली कौन सी है। इस टॉपिक से हर साल लगभग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए प्रमुख बोलियों उनके क्षेत्रों को याद करना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के पहले एपिसोड में हमने जाना हिंदी का इतिहास, हिंदी का विकास, इसके काल, प्रमुख बोलियां और पत्रकारिता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। और नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में ज्ञान और मज़ेदार सफ़र के साथ।